फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश रहस्य में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इनकी पहचान क्या होती है। पहचान, जब कोई कार्य भूतकाल में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ही समाप्त हो जाए, नंबर 1। दूसरी बात, वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या दिया था, लिया था, किया था आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब केवल एक होती है और वो है हैड। तो आइए अब जान लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं अपना काम कर चुका था, तो यहाँ हमारी केवल हमारा एक अपना पूरा सेंटेंस है, मतलब यहाँ दो क्लॉजेज नहीं है। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो यही चलेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। मैं अपना काम कर चुका था, आई हैड डन माई वर्क। आई सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, डन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, माई वर्क ऑब्जेक्ट। देखिए, जब हमारी दो क्लॉजेज होंगी, मतलब जब दो उपवाक्य होंगे, तो हम उसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की बात है, टफ नहीं है। उनके आने से पहले मैं गीत गा चुका था। तो पहले यहाँ देखिए, जो सेंटेंस हमारा दिया हुआ है इसको हिंदी में ही समझेंगे हम। उनके आने से पहले मैं गीत गा चुका था। आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पहला, मैं गीत गा चुका था, अंडरलाइन 1। पहले अंडरलाइन 2, उनके आने से अंडरलाइन 3। तो 1 2 3, या इधर से ऐसे काउंट कर लेंगे 3 2 1। उनके आने से पहले मैं गीत गा चुका था। अब देखिए, जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो जहाँ हमने 1 लिखा है वही वाला पार्ट हमें उठाना है, मैं गीत गा चुका था। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट में जाएगा। जब आपके सेंटेंस में पहले दिया हुआ है तो हम बाद वाले सेंटेंस को पहले लेंगे और उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, आई हैड संग ए सॉन्ग। उसके बाद बिफोर, दूसरे नंबर पर बिफोर, और तीसरे नंबर पर उनके आने से, तो दे केम, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे, मतलब यहाँ हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। तो अब देखिए, हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर निकल के बन करके आता है वो ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक कंडीशन हमारी दूसरी होती है, जब हमारे सेंटेंस में बाद दिया हुआ होता है। अभी हमने जो सेंटेंस किया उसमें पहले था, और यहाँ अब हम जो करने जा रहे हैं उसमें बाद है। जैसे सूरज छिपने के बाद वे घर पहुँचे थे। छिपने के बाद वे घर पहुँचे थे, सूरज छिपने के बाद वे घर पहुँचे थे। तो देखिए, सेंटेंस को भी हम इसका जो काउंटिंग करेंगे वो इसी तरह से करेंगे जैसे हमने कि पहले वाले में की थी। यानी वे घर पहुँचे थे 1, बाद 2, सूरज छिपने के 3। तो लेंगे इसी वाले सेंटेंस को, वे घर पहुँचे थे, लेकिन यहाँ अंतर क्या आएगा कि हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो दे रीच्ड होम, दे रीच्ड होम, उसके बाद आफ्टर बाद के लिए, फिर सूरज छिपने के, द सन हैड सेट, ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो मतलब पहले पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या निकल करके आता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब यही है कि जो रूल्स आप पास्ट इंडेफिनिट में करके चुके हैं वही यहाँ पर भी लागू होंगे। तो मैं समझती हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा। और अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। उनके आने से पहले मैंने गीत नहीं गाया था। तो देखिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस में पहले दिया है या फिर बाद दिया है। सेंटेंस में पहले दिया है या फिर बाद दिया है। यदि पहले दिया है तो शुरुआत जो आप करोगे वो पास्ट परफेक्ट से करोगे, और यदि बाद दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट से करोगे। तो वेरी सिंपल, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। उनके आने से पहले मैंने गीत नहीं गाया था, आई हैड नॉट संग अ सॉन्ग बिफोर दे केम, यानी पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट
प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, सूरज छिपने के बाद वे घर नहीं पहुंचे थे। पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। दे डिड नॉट रीच होम। दे डिड नॉट, क्योंकि बाद आया सेंटेंस में, दे डिड नॉट रीच होम आफ्टर द सन हैड सेट। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने फर्स्ट फॉर्म लिए, तो आपको याद होगा कि पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम रीच ले रहे हैं। दे डिड नॉट रीच होम आफ्टर द सन हैड सेट। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए अब इंटरोगेटिव देख लेते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। यदि क्या शुरू में दिया हुआ है, यानी हमारा टाइप 1 है, तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हम ध्यान देंगे कि वाक्य में यदि पहले दिया है तभी हम हेड लेंगे और इस स्ट्रक्चर को रखेंगे। यदि बाद दिया है तो स्ट्रक्चर हमारा चेंज होगा। तो अभी इसको समझ लेते हैं। है क्या तुम्हारे दोस्त खाना खाने से पहले ही अपने घर चले गए थे? हैड योर फ्रेंड्स गोन टू देयर हाउसेस बिफोर दे टुक फूड। तो पहला हमने पास्ट परफेक्ट में ही लिया है पहली क्लॉज, और दूसरी क्लॉज हमने पास्ट इंडेफिनिट में ली है। तो इस बात का आप विशेष ख्याल रखें कि आपको क्लॉजेस को किस तरह से सेट करना है। क्या तुम्हारे मित्र खाना खाने से पहले अपने घर नहीं गए थे? तो यहाँ सेंटेंस हमारा वही है, यहाँ नेगेटिव हो जाता है। तो क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद हम नोट रखेंगे, बाकी सब वैसा ही रहेगा। देख लीजिए, हैड योर फ्रेंड्स नॉट गॉन टू देयर हाउसेस बिफोर दे टुक फूड। हैड योर फ्रेंड्स नॉट गॉन टू देयर हाउसेस बिफोर दे टुक फूड। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इंटरोगेटिव का जो हमारा सेकंड टाइप होता है वो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्नान करने से पहले सुहानी ने चाय क्यों बनाई थी? स्नान करने से पहले सुहानी ने चाय क्यों बनाई थी? वाई हैड सुहानी मेड टी बिफोर शी बेथड। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले, देन हैड, सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट दूसरी क्लॉज का प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। स्नान करने से पहले सुहानी ने चाय क्यों नहीं बनाई थी? वाई हैड सुहानी नॉट मेड टी बिफोर शी बेथड। वाई हैड सुहानी नॉट मेड टी बिफोर शी बेथड। या नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हम नोट रख देंगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर उसी तरह से चलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दवाई खरीदने के बाद मेरे पिताजी कहाँ चले गए थे? तो यहाँ सेंटेंस में बाद है, तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारी बाद वाली क्लॉज है लेंगे तो उसी को ही पहले, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में लेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो इंटरोगेटिव का रूल्स होते हैं वो यहाँ पर आपके लागू होंगे। तो वेयर डिड माई फादर गो? वेयर डिड माई फादर गो आफ्टर ही हैड परचेज द मेडिसिन। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सूरज उगने के बाद तुम घर क्यों नहीं लौटे थे? वाई डिड यू नॉट रीच होम बिफोर द सन हैड सेट। वाई डिड यू नॉट रीच होम बिफोर द सन हैड सेट। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखेंगे कि हमें क्लॉजेस को देखना होता है कि अगर हमारी दो क्लॉजेस हैं तो और क्लॉजेस में पहले दिया हुआ है या बाद में दिया हुआ है, उसी के अनुसार हम अपने स्ट्रक्चर को रखेंगे।
ताकि कोई मिस्टेक ना हो। नाउ योर एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। मैं ये समाचार पहले ही सुन चुकी थी, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके आने के बाद आकांक्षा ने अपना कार्य किया। सूरज निकलने के बाद चांद कहाँ छुप गया था? अध्यापक के आने से पहले चपरासी ने घंटी क्यों नहीं बजाई थी? क्या सरिता के पत्र से पहले रमेश का संदेश आ गया था? हमने ये फिल्म पहले कभी नहीं देखी थी। प्रिया के जीतने से पहले ही अनीता ने खेल छोड़ दिया था। क्या संजना के रामायण पढ़ने से पहले माताजी चाय बना चुकी थी? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. Like, share and subscribe my channel also, and don't forget to press the bell icon for the notifications of our videos.